एक लड़का किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा था। उसने उसके 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछने थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया, एग्जाम दिया, लेकिन उन्होंने 2 सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छा किया, तीसरा सब्जेक्ट में उसका मार्क्स अच्छा नहीं आया, जिसके कारण वो उस एग्जाम में क्रैक नहीं कर पाया, वो एग्जाम उसका अच्छा नहीं गया और वो उस एग्जाम में फेल हो गया। ठीक है ना। इसके बाद क्या हुआ कि उसने ये 4 टिप्स अपनाए। वो 4 टिप्स मैं आपको बताने वाला हूं और ये 4 टिप्स जो ना, हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबों का अपने YouTube चैनल दारा सर जीएस सेंटर में। तो वो 4 टिप्स जो उस लड़के ने अपनाया, वो 4 टिप्स मैं आपको बताऊंगा और ये छोटा सा वीडियो होगा, इसको आप देख लेंगे तो लर्न एनीथिंग इजिली। आप किसी भी चीज को बहुत ही आसान तरीके से सीख सकते हैं, चाहे वो कोई भी चीज हो। ठीक है ना, एक छोटा से लेकर के एक बड़ा काम तक भी आप बहुत ही आसानी तरीके से सीख सकते हो। तो वो 4 टिप्स क्या है कि जब आपके दिमाग में भी ऐसा ही आता है, बहुत सारे स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम होती है कि वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हो या बायो हो, इन 3-4 सब्जेक्ट में से कोई सब्जेक्ट उसके लिए काफी जो है ना टिपिकल लगता है। ठीक है ना, इसलिए वो ये तरीका जो 4 टिप्स मैं बता रहा हूं, ये 4 टिप्स आप अपनाएं और आपको बहुत ही बेहतर जो है इसका परिणाम मिलेगा। ठीक है ना। सबसे पहले वो लड़के ने क्या किया, डिसाइड बेस्ट टाइम। उन्होंने सबसे पहला ये निर्णय लिया कि मुझे एक बेस्ट टाइम चुनना है। तब आपको करना क्या है कि एक बेस्ट टाइम का डिसीजन लेना है आपको कि आपका पढ़ने का कौन सा टाइम चुनाव करना है। ठीक है ना। आपको क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि पढ़ने का टाइम ही सेट नहीं कर पाते हैं कि मैं कब पढ़ूं, इसी उधेड़-बुन में पड़े रहते हैं। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको सबसे पहले एक बेस्ट टाइम, अगर आप रात में पढ़ते हो, ठीक है, अगर आपको क्या है लेट नाइट तक पढ़नी है तो आप शुरू में ही क्या करो, आप लेट नाइट तक पढ़ने का मन है तो आप शुरू में भोजन कर लो शाम में ही, और इसके बाद फिर क्या हो, काफी देर तक आप पढ़ते रहो और फिर आप सो जाना है आपको, या नहीं तो अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। आपको क्या करना है, जल्दी से सो जाना है खा पी कर, और आप क्या करो फिर सुबह तक जो है, सुबह में 2-3 बजे उठ करके फिर आप पढ़ाई करो। तो सबसे पहले वो आपके अकॉर्डिंग चलेगी, आप किस प्रकार का टाइम चूज करते हो वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया कि एक वीक एंड स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले आपको देखना है कि जो वीक सब्जेक्ट है आपका, आप किस सब्जेक्ट में कमजोर हो, आपको कौन सा सब्जेक्ट जो है थोड़ा हार्ड लगता है, तो वो वीक सब्जेक्ट और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट का चुनाव करके ही आपको पढ़ना है कि आपको किस समय। आपको ध्यान रखना है कि हमेशा जो वीक सब्जेक्ट होता है, जिस सब्जेक्ट में आप कमजोर हो, उस सब्जेक्ट से आपको शुरुआत नहीं करनी है। ठीक है, जो आपका माइंड जो चीज को आसानी तरीके से ले सकता है उसको आप धीरे धीरे पढ़ना शुरू करो, फिर जाकर के आपको जो है आपका जो कमजोर सब्जेक्ट है उस पर थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक टाइम डिसीजन लिया कि मुझे इतने टाइम से इतने टाइम तक पढ़ना है। फिर दूसरा क्या है, स्किप हार्ड स्टडी। आपको क्या करना है, जो किसी, माना कि आप किसी चैप्टर की तैयारी कर रहे हो या किसी सब्जेक्ट में पढ़ रहे हो, तो उसमें जो हार्ड चीज है ना उसको आपको शुरू में नहीं पढ़ना है। मैंने बताया ना आपको कि आपको जो हल्का चीज है उसको सबसे पहले पढ़ना है, तो स्किप करें जो डिफिकल्ट है। आप बताओ कि एक चैप्टर बना रहे हो, एक चैप्टर में 50 क्वेश्चन होते हैं या 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन एग्जाम में आपका आता है क्या, नहीं आता है। और उन्हीं में से, उन 20 क्वेश्चन में से क्या होता है, एग्जामिनर जो है आपको जो बुक सेट करते हैं उनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जो 8 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो कि काफी हार्ड होगा, तो आपको क्या करना है, उसको स्किप कर देना है। ठीक है, मतलब उसको बाद में बनाना है। ठीक, क्यों, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो आपका जो माइंड है वो स्लो रूप से धीरे धीरे काम करता जाएगा, तब जाकर के एक आप जो है हार्ड वाले काम भी कर सकते हैं। उसी तरह आप बताइए कि बच्चों को अगर कोई चीज दिया जाए और उसे एक ही बार में बोझा लाद दिया जाए, वो ले जा सकते हैं, नहीं ले जा पाएगा। इसलिए उनको जो है पहले इजी सब्जेक्ट, जो इजी होता है उन सब्जेक्ट को जो है ना आपको तैयार करना है। ठीक है, फिर क्या है, ब्रेन हैक। आपको क्या करना है, चैलेंज टू माइंड। आपको अपने दिमाग को चैलेंज करना है। कैसे, जैसे आप कोई भी काम करते हो तो आप अपने दिमाग में ये बैठा लो कि मुझे ये काम आज करनी है। आप नोट कर लो कि मुझे आज जो है मॉडर्न हिस्ट्री का ये पढ़ना है, आज मुझे केमिस्ट्री के जो प्रथम कोटि का अभिक्रिया है ये मुझे पढ़नी है। ठीक है, मुझे याद करना है। आपको मन में ये दिमाग को चैलेंज देना है कि मैं आज 200 ऑब्जेक्टिव को याद करके ही मैं
खाना खाऊंगा मैं याद करके ही बैठूंगा, ठीक है ना। तब जाकर के आप अपने माइंड को चैलेंज देते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक आप अपने माइंड को चैलेंज नहीं देते हो तब तक जो है आपका माइंड सही रूप से काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि चैलेंज ही एक ऐसा चीज होता है लोगों को अंदर से झकझोर देता है और आप सही काम करने के लिए क्या होते हो, मजबूर हो जाते हो। तो आपके माइंड को चैलेंज देना है, क्योंकि वो लड़का ने भी यही टिप्स अपनाया था। बाद में अपने माइंड को चैलेंज किया कि मुझे ये काम करनी है तो करनी है। जिस प्रकार आप छोटे में साइकिल सीखते हो तो अपने आप को चैलेंज करते हो, आप सपनों में भी देखने लगते हो कि मैं तो साइकिल चला रहा हूँ, और फिर वो धीरे धीरे आप रोज दिन प्रैक्टिस करते हो, रोज दिन सुबह उठते हो, फिर साइकिल ले जाते हो, पापा डांटते हैं, इसके बाद भी तुम साइकिल लेके चले जाते हो, ठीक है ना। तो ये चैलेंज करते हो अपने माइंड को, तब जाकर आप सीख पाते हो। फिर चौथा पॉइंट क्या है? माइंड सेट एथलीट। आपको क्या करना है? एक एथलीट वाला माइंड सेट करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एज ए विराट कोहली मैंने लिखा था, या कोई भी आप लिख सकते हो, रोहित शर्मा, ठीक है, या एनी अदर कोई भी प्लेयर हो, रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, कोई भी रहे, उनमें से आप एक कोई भी एथलीट का ले लो, किसी फुटबॉलर का ले लो या किसी रेसलर का ले लो, सब में एक आपको माइंड सेट करना है एथलीट की तरह। आप बताओ कि क्या विराट कोहली या रोहित शर्मा शुरू से ऐसे ही खेलते आ रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। आपको पता भी होगा, बहुत लोग जो क्रिकेट के शौकीन हैं उनको पता होगा कि विराट कोहली कितने संघर्ष के साथ आए हैं, रोहित शर्मा कितने संघर्ष के साथ यहाँ पे पहुंचे हैं। तो उनको एथलीट की तरह आपका माइंड होना चाहिए, माइंड सेट आपका रहना चाहिए एक एथलीट की तरह। क्या? जब आपको बॉडी बनाना हो, आपके शरीर को मजबूत करना हो, तो आपको रोज रोज अगर आप 2 ईंट लेकर के रोज रोज ऐसे करोगे, उठाओगे, तो आपकी जो मसल्स है ना वो गेन करने लगेगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आपका जो है एक एथलीट की तरह माइंड सेट करोगे। तो उसी तरह अगर आप एक ही काम को थोड़ा थोड़ा देर भी आप अगर करते हो तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, और आप किसी भी चीज को क्या कर सकते हो, एनीथिंग इजिली आप उसको लर्न कर सकते हो, आप उसको सीख सकते हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो गेम हो, या कोई भी काम करते हो आप, ठीक है। तो वो काम आप आराम से सीख सकते हो। उम्मीद है कि मेरी बातें आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार के नेक्स्ट आपके माइंड को जागृत करने वाली जो वीडियो आएंगे वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।